बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है भी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट ना, हम ऑल इन चले जाते हैं। अगर सपोज करिए कोई एबीसी बंदा है जो अभी वर्कआउट नहीं जिसने स्टार्ट किया है जी, वो ऑल ऑफ सडन गए भी आज मैं 3 किलोमीटर रन करूँगा, तो नेक्स्ट डे ही वॉन्ट बी एबल टू वर्कआउट, छोड़िए वो काम पे भी नहीं जा काम पे पाएगा। भी नहीं जा ठीक है, कि आम बंदा जिसका कोई फिटनेस बैकग्राउंड नहीं है वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कैसे करे एक सरल तरीके से कि वो लास्ट लॉन्गर। अलग अलग मत करिए भी एक यहाँ से उठा लिए। टू मैनी कुक स्पॉइल द डिश। यस 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 यस, वहाँ पे दिक्कत आती है। प्रॉब्लम ये होती है भी हम वी गेट इनटू फैंसी वर्कआउट्स। व्हाट यू शुड डू इज भी आप हफ्ते में 4 दिन का टारगेट रखिए, 4 दिन आपने वर्कआउट करना है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, हाँ 4 दिन इज वेरी गुड। तो जसबीर जी मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, ये बहुत ही ज्यादा एक्चुअल में हो रहा है हमारे आसपास पर इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि लेजिट लोग जिम आ क्यों नहीं पा रहे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं नए साल पे मेरे को बोलेंगे भाई मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हफ्ता आएंगे, 10 दिन आएंगे और उसके बाद कभी नहीं आएंगे। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल भैया फॉर हैविंग मी हियर, है ना। तो इसका ना देखिए रीज़न ये है भी कहीं ना हमारा एक वी आर मोटिवेटेड। ठीक है, वर्कआउट्स होते हैं डिसिप्लिन के ऊपर। ठीक है, देयर इज़ अ प्रोसेस भी, आप धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते हैं, 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है भी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट ना, हम ऑल इन चले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मतलब अगर मैं आपको एक नंबर दूं, बेसिक सा नंबर दूं, देखिए कोरोना का एक ही पॉजिटिव हुआ है भाई। कोरोना के बाद ना पीपल आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। ट्रू। आगे क्या होता था भी, आई हैव सीन द टाइम्स, आई बिन मतलब इसमें फिटनेस इंडस्ट्री में यू से पिछले 15-18 साल से हूँ। आगे सर्दियाँ आती थी, कॉलिंग होती थी, क्लाइंट नहीं पहुँचता था, मैडम सर्दियाँ हैं, दिवाली है, ये है वो है, वन रीज़न और द अदर देके गिव अप कर जाते थे जी। बट अगर आप अब की बात करें तो यू से हमारा अगर क्लाइंट है तो 70-75% क्लाइंट पहुंच जाता है जिम। रिटेंशन इतनी हो चुकी है। हाँ, मतलब पीपल आर नो फिटनेस फ्रीक। ठीक है, अब आ गई आपकी भी, लोग पहुंचते ही कौन से नहीं हैं, वो लोग हैं जो सिर्फ जिम की फीस देने आते हैं। देखिए इट्स प्रॉफिटेबल फॉर अस, है ना, बट ये है भी हमारे लिए, तो ये है भी क्लाइंट अगर वर्कआउट करेगा हमारे लिए वही प्रॉफिटेबल है, अगर मैं बिल्कुल वैसे बात लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बात करूं तो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है भी कहीं ना कहीं हमारा जो जिम कल्चर है या इंडिया की मैं बात करूं, उसमें प्रॉब्लम ये आती है भी हम जब वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ट्रेनर्स कह लो या हम खुद भी कहीं ना कहीं इतने मोटिवेटेड होते हैं, वी गो ऑल इन। डाइट स्टार्ट हो जाती है, वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है, 1.5 घंटा वर्कआउट करेंगे। जी। वो होता क्या है भी, आप इतना ज़्यादा बर्नआउट हो जाते हो भी, नेक्स्ट डे यू आर नॉट एबल टू वर्कआउट। दिस इज़ द मेजर रीज़न। ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं। ओवर एग्जर्ट कर लेते हैं, और मोर ओवर कहीं ना कहीं ये देखिए क्रैम्प्स हैं। आप उतना, हम जिन लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, उनका ये सीन होता है भाई, दे आर इनटू फिटनेस फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स। ठीक है, Whatsoever. दे कैन वर्कआउट फॉर आवर्स एंड आवर्स। ठीक है, हम रोनाल्डो की बात करें, मेसी की बात करें, दे वर्कआउट लाइक एनीथिंग। ठीक है, कोहली की बात कर लो। ठीक है, अब अगर सपोज करिए कोई एबीसी बंदा है जो अभी वर्कआउट नहीं जिसने स्टार्ट किया है जी। वो ऑल ऑफ सडन गए भी आज मैं 3 किलोमीटर रन करूँगा, तो नेक्स्ट डे ही वॉन्ट बी एबल टू वर्कआउट, छोड़िए वो काम पे भी नहीं जा काम पे पाएगा। भी नहीं जा ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक नॉर्मल बंदा 2500-3000 कैलोरीज खा रहा है, जो मतलब एक रफ नंबर दे रहा हूँ आपको मैं। जी। उसमें क्या होता है भी, वो इतनी कैलोरीज खा रहा होता है, ऑल ऑफ सडन वो डाइट पे आ जाता है। आज से कार्ब्स बंद, आज से फैट्स बंद, आज से डिनर बंद। ठीक है, उसमें क्या होता है भी, आपका मतलब एक तो शॉक में गए ही गए हैं, दूसरी एंड से भी शॉक में हो जाते हैं, आपकी रिकवरी बिल्कुल बैक सीट ले लेती है। मतलब बेसिक ये हो गया कि रीफ्यूलिंग नहीं की, ओवर यूज कर लिया। स्ट्रेन जो आपका बॉडी के ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है ना, वो देखिए इट्स अ शॉक फॉर द बॉडी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो इस हिसाब से जाएगी, वो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं इस हिसाब से वो चलेगी भी, मेरे पे कोई कष्ट आ रहा है। ठीक है, रादर देन बिल्डिंग अप भी, एक दिन वर्कआउट किया, वी आर डूइंग 5 पुलअप्स, नेक्स्ट डे वी आर डूइंग 5 पुलअप्स, वो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है। हम क्या करते हैं, सीधा 20 पे जाते हैं। हम एक फैंसी वर्ड है टिल फेलियर। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे भी ट्रेनर्स बढ़िया हैं, वो टिल फेलियर ही जाते हैं।
ठीक है, कहीं ना कहीं वो आगे हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे भी कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये है। तो मैं एक्चुअली अब हम हर वो एक आम शख्स का, क्योंकि जिस बात पे जो हमने डिस्कस भी किया था कि वी आर ऑन द सेम पेज ऑन दैट, कि आउट देयर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इसमें हेट रेट नहीं मैं फैला रहा कि गलत है सही है, मैं ये नहीं बोल रहा। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इंटरनेट पे, बुक्स पे, अवेयरनेस में। आजकल आपको भी पता है कि देयर आर पीपल दोज हु आर टॉकिंग सेंस एंड दे आर डूइंग गुड, बट यू नीड टू सिलेक्ट व्हाट टू कंज्यूम, व्हाट नॉट टू कंज्यूम। तो आज का टॉपिक जो हमने सोचा है वो ये रखते हैं कि जो बंदा जिम जा रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उसका एक बेसिक सवाल है, मेरा बेसिक सवाल है, जो मैं चाहता हूं कि उनको गाइडेंस मिले आपसे, एज अ पर्सन हु इज इनटू दिस, हु ओज अ जिम चेन, हु अंडरस्टैंड्स द थ्योरी बिहाइंड, हु इज ऑलवेज ऑब्जर्विंग पीपल। तो आपका एक रिव्यू, मुझे पता है कि वो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हर चीज को देख के होगा, वो ऐसे रैंडम नहीं है। कि आम बंदा जिसका कोई फिटनेस बैकग्राउंड नहीं है, वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कैसे करे एक सरल तरीके से कि वो लास्ट लॉन्ग कर पाए। देखिए, इसका ना एक तरीका है। नॉर्मली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट ना, एक तो सबसे पहले ये चीज़ है भी, आपका ना जो वर्कआउट करने का है, कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वो इट शुड बी नियर योर होम। ठीक है ना, कि आपका जिम वर्कआउट मिस होने का थोड़ा चांस Chances कम कम हो हो जाए। ठीक है, अगर ये आप सपोज करिए आपका जिम 45 मिनट की ड्राइव पे है या आधे घंटे की ड्राइव पे है, यू आर इनटू सम फैंसी जिम, है ना, तो वो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वो यू विल एंड अप मिसिंग द जिम। ठीक है, बिल्कुल। इट शुड बी 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर हो भी, यू आर नॉट मिसिंग द वर्कआउट्स। ठीक है, जी। अगर आप घंटा नहीं वर्कआउट, एटलीस्ट आधा घंटा आप वर्कआउट कर पाए। फिर सेकेंडली हो गया आपका जिम का, सबसे इम्पॉर्टेंट है भी, आप सीधा जिम मत ज्वाइन करिए। यू स्टार्ट डूइंग सम एक्टिविटी, स्टार्ट विद वॉक। ठीक है, 20-25 मिनट की वॉक स्टार्ट करिए। ठीक है, देन यू स्टार्ट डूइंग सम स्ट्रेचेस। ठीक है, बेसिक स्ट्रेचिंग, बेंड ओवर्स एंड ऑल, वो बेसिक करिए। देन यू स्टार्ट वर्किंग आउट। ठीक है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है भी विशाल भाई, भी आपको ये एक दिमाग में लेके चलना पड़ेगा भी, अगर आप 20 साल 30 साल में इस जगह पे पहुंचे, तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम, एटलीस्ट यू से साल 1.5 10% साल, तो दो। हाँ साल 2 साल आपको देने पड़ेंगे। जितने समय में खराब हाँ। किया है उसका 10% तो वापस हाँ। दीजिए उसे सही करने में। अब मेरे पास जो क्लाइंट आता है ना, मतलब अगर 1-on-1 उससे बात हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्वेश्चन ये होता है कितनी देर में कम होगा। अगर इफ़ ही और शी इज़ ऑन अ वर्कआउट, अपना वेट लॉस प्लान ना, वेट लॉस अगर करना चाहते हैं, कितनी देर में कम होगा। अब ये जब दिक्कत आ जाती है ना, फिर आप डेस्परेशन मोड में आते हो। बिल्कुल। ठीक है, वो विच देखिए, लीड्स टू, हाँ, हमें कोई डिजीज़ नहीं हुई, हमारा किडनी फेलियर नहीं हुआ है भी महीने में 10 किलो वेट कम हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, एक मैं रिसेंटली बता रहा हूँ भी, एक फादर थे एक बच्चे के, तो उनका आया भी इसका ना, हमने वो प्रेपरेशन कर रहा था किसी एग्ज़ाम की, तो उसने वेट लॉस करना है। ठीक है, वो इतना एक टारगेट, अनअचीवेबल टारगेट उन्होंने एक माइंड में रखा हुआ था भाई, ये करना है जी। तो मैंने मतलब एक बता ही दीजिए नंबर क्या डिसाइड किया नंबर ये था जी, 2 महीने में 30 किलो कम करना है, 40 किलो कम करना है, इसने अपीयर होना है, ऐसा विच इज वैसा। प्रैक्टिकली किसी Not को बीमार possible. करने वाली बात है ये। वो पॉसिबल ही नहीं होगा विशाल भाई। वो चलिए, वो मेरे को मेरे मैनेजर साहब का फ़ोन आया भी, सर वो आपके जो हैं नोन, वो ऐसे करके एक चीज़ कह रहे हैं। जी। तो मैंने उसको नेक्स्ट डे जाके मिला, मैं कहा ब्रदर बी दिस वोंट बी पॉसिबल, देखो मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगा, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। ठीक है, तो वो बच्चा स्मार्ट था, वो कहता भी जैसे आप जितना होगा मैक्सिमम कर लेंगे। जी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, एक ना आपको दिमाग में एक चीज़ बनानी पड़ेगी भी, देखिए देयर इज़ सम मेथड टू मैडनेस एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, आप जिम जा रहे हैं, आप ये देखिए भी, इनिशियली आप एक कोई भी जिम ज्वाइन करिए, ट्रेनर स्टार्ट करिए। ठीक है, उसमें ये है भी, जो ट्रेनर है उसकी बात सुनिए। ठीक है, चलिए हम भी अब बैठे तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही हम भी बात कर रहे हैं उस चीज़ की, बिल्कुल। बट ये अभी एक बंदे को फॉलो करिए, अलग अलग मत करिए भी, एक यहाँ से उठा लिए। टू मेनी कुक स्पॉइल द डिश। यस 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 यस, वहाँ पे दिक्कत आती है। प्रॉब्लम ये होती है भी, हम वी गेट इनटू फैंसी वर्कआउट्स। ठीक है, वो अब कोई भी ABC वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, पुलअप्स कर रहे हैं, बर्पीज के साथ पुशअप्स हो रहे हैं। ठीक है, यू कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट, वो उसमें कोई ये नहीं है भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। ठीक है ना, आप
जस्ट टू पोस्ट सम वीडियो, ठीक है, तो आप उस चक्कर में आप इतना ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ। एक रिसेंटली स्टडी हुई भी, व्हेन यू आर वर्किंग आउट, एक जर्क मोशन में अगर आप रैप कर रहे हैं एंड अगर आप एक लिमिटेड वेट से रैप कर रहे हैं, रिजल्ट्स दोनों के सेम हैं। यू डोंट हैव टू लिफ्ट हैवी, ठीक है ना। हाँ, उसमें इंजरीज के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, वर्कआउट प्लान करिए, उसको ट्रेनर को बता दीजिए आई एम इन नो हरी, ठीक है, मैं 45 मिनट वर्कआउट करूँगा, 1 आवर करूँगा। डाइट अपनी नॉर्मल रखिए, जो आप खा रहे थे एक्स्ट्रा बंद कर दो, ठीक है। स्टार्ट मॉनिटरिंग योर डाइट। भाई ये नहीं है अभी अगर हम सुबह भटूरे खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बंद कर दीजिए, नॉर्मल फूड पे आ जाइए, ठीक है। जितना भी आप खा रहे हैं मील, उसको उतना ही रखिए, थोड़ा क्लीन डाउन कर दीजिए। कैलोरीज एकदम से 20, 25, 30% डाउन मत जाइए, ठीक है। इतना सबको पता है भी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसमें ये है भी आपका जो रिकवरी है वो बेटर हो जाएगी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है योर स्लीप। एग्जैक्टली। हाँ, और इसमें एक सबसे मतलब फ़नी कह लो या वो कह लो भी, जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है भी बंदा संडे को भी जिम आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट यू शुड डू इज़ भी, आप हफ्ते में 4 दिन का टारगेट रखिए, 4 दिन आपने वर्कआउट करना है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, हाँ, 4 दिन इज़ वेरी गुड, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ट्रेन करिए, ठीक है, स्लो, मतलब टिल फेलियर नहीं जाना। इफ़ यू कैन डू 10, डू 5, ठीक है। बेस्ट वे आउट इज इफ 1 इज़ योर वर्स्ट वर्कआउट, ठीक है, 1 मतलब ऑन द स्केल ऑफ 10, इफ 1 इज़ द वर्स्ट, यू शुड गो टिल 5, 6, मैक्स इज 7। दैट्स द बेस्ट फॉर यू। हाँ, यू शुड नॉट गेट इनटू फेलियर थिंग भी, जब तक लास्ट नहीं होता नहीं करिएगा। क्योंकि होता क्या, हम जिनको फॉलो कर रहे हैं दे आर ऑन अ डिफरेंट, मतलब वो लेवल ही डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट टेंशन पे चल रहा है उनका। दे आर वर्किंग आउट फॉर लास्ट 10 ईयर, 15 ईयर्स। तो उनको हम फॉलो करिए, ठीक है, आइडलाइज करिए, सबको करिए, मोटिवेशन लीजिए। हाँ, मोटिवेशन लीजिए, बट उसको डिसिप्लिन में रखिए। बट दिस इज़ द बेसिक थिंग भी, आप उसको ईज ऑफ रखिए, रश अप मत करिए। अब जनवरी में अगर मैं सपोज करूँ भी मेरे पास 40 इनरोलमेंट्स हुई, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट भी वो सारा हो। बट दिक्कत क्या होती है, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट ना, एक बेसिक मतलब ये है भी, व्हेन यू कैन वर्कआउट फॉर 20, 21 डे, 22 डेज ना, देन इट बिकम्स अ हैबिट। आपका बेसिक ये होना चाहिए भी 21 डेज मैंने जिम जाना है, मैंने वहाँ पे पहुँचना है, आई नीड टू रीच देयर। बस जाइए, चाहे बैठ के वापस आ जाइए, बस यू हैव टू रीच देयर। वो डिसिप्लिन का हिस्सा बन जाए आप। हाँ, यू विद इन 3-4 वीक्स आपको समझ आने लग जाएगा भी मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे मैं मज़ा भी आने लगता है। हाँ, मज़ा आता है, मुझे तो आज तक आता है। हाँ, यू बीन वर्किंग फॉर लास्ट 12, 15, 20 ईयर्स, तो हाँ, वो अब तो मतलब उसके बिना दिन अधूरा है। हाँ, वो उस हिसाब से मतलब सही हो जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है भी, यू शुड वर्कआउट ऑन टाइम विच इज़ मतलब आपको सूट करे, जिसमें मिस होने के चांस ना हो, ठीक है। बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मी इज़ मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में अगर किसी का, अगर नॉर्मल बंदे की बात करें तो उसमें ये होता है भी आप मॉर्निंग में मिस होने के चांस है। शाम को हर एक बंदे की अपनी सोशल लाइफ है, मिस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। कुछ हो जाता है, या आप थोड़े लेजी हो जाते हो, वर्क आवर्स एक्सटेंड हो जाते हैं, लेथार्जिक आप थक जाते हैं। मॉर्निंग में आपका एनर्जी इज़ हाई, आप वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और आपको ना एक बेटर ये होता है, व्हेन यू हैव वर्कड आउट इन द मॉर्निंग ना, तो यू आर मोर मोटिवेटेड। अगर आप चीट करेंगे तो आपके फर्स्ट चीज़ दिमाग में आएगी, भाई यार सवेरे वर्कआउट किया था, आई शुड नॉट बी ईटिंग। बट मैं ये मिथ एक लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा, क्योंकि ये सवाल मेरे से बहुत बार पूछा जाता है। मैं आई बीन अ मॉर्निंग पर्सन सिंस लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, सिंस देन, राइट। तो मुझे जो उस टाइम मेरे को जो ट्रेन कर रहे थे, जिन्होंने मुझे मेंटरशिप दी, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे वैसे बोली थी। तो ही वॉज अ वेरी देसी पंजाबी गाय एंड ही इज लाइक, सवेरे 6 बजे तक कोई मरदा भी नहीं है, कह रहा कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुमको आलस पड़ सकता है, पॉइंट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता सुबह 6 बजे। बिल्कुल सही बात है। कह रहा आप जिम आओगे 8 बजे के बाद ही दुनिया चली होती है।